बंद करो, एलटीसी के दलाली करना बंद करो। बीसीसीएल एरिया संख्या 10 अंतर्गत एनटीएसटी विभागीय परियोजना का रास्ता काटे जाने को लेकर गुरुवार को जमकर बवाल हो गया। रास्ता अवरुद्ध किए जाने से नाराज बीसीसीएल के अधिकारी और कर्मचारियों ने बीसीसीएल प्रबंधन व आउटसोर्सिंग प्रबंधन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बीसीसीएल अधिकारियों और कर्मचारियों का आरोप है कि एलबीसीएल के समर्थकों ने लाठी डंडे से हमला किया, जिसमें कई कर्मी घायल हो गए। आरोप है कि महिला कर्मियों के साथ भी मारपीट की गई, जिससे जान बचाने के लिए उन्हें मौके से भागना पड़ा। सभी घायलों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना से आक्रोशित बीसीसीएल अधिकारी और कर्मचारियों ने तीसरा बलियापुर मुख्य मार्ग पर ठाकुर मोड़ के समीप सड़क जाम कर दिया। सड़क जाम के कारण आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन से मामले में त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। मामला तीसरा थाना क्षेत्र का है। सूचना मिलते ही तीसरा पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया। बीसीसीएल अधिकारियों का कहना है कि आउटसोर्सिंग प्रबंधन ने मनमानी करते हुए रातों रात मशीन लगाकर सड़क काट दी। जब सुबह मजदूर काम पर पहुंचे तो उनके साथ गाली गलौज और मारपीट की गई। पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। इधर जनता मजदूर संघ बच्चा गुट के महामंत्री अभिषेक सिंह भी बीसीसीएल अधिकारियों के आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि विभागीय कार्य को बंद कराने और एमडीओ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रास्ता काटा गया। उन्होंने कहा कि बीसीसीएल प्रबंधन और सभी ट्रेड यूनियनों के बीच हुए समझौते में स्पष्ट है कि आने वाले 10 वर्षों तक विभागीय कार्य बिना किसी रोक टोक के चलता रहेगा। इसके बावजूद विरोध करने पर कर्मचारियों पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें कई मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं और सेंट्रल हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। इसी के विरोध में आज धरना दिया जा रहा है। घायलों में विपिन प्रजापति, मुकेश चौधरी, निशांत श्रीवास्तव, धीरज गर्ग, विक्रांत कश्यप है। मौके पर जोरापोखर सर्किल इंस्पेक्टर आशुतोष कुमार, तीसरा थाना प्रभारी सुमन कुमार, अलकदीहा ओपी प्रभारी मौजूद थे। देखिए, हम लोग मांग करेंगे प्रशासन से कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इसका भुगतान यहाँ के लोग बहुत दिन से भुगत रहे हैं। यहाँ के मजदूर हो गए, यहाँ के स्थानीय ग्रामीण जो है, सब लोग इसका भुगतान भुगत रहे हैं और इस पे जिला प्रशासन मौन है। किन बातों से मौन है ये हम नहीं बता सकते हैं, मगर इस पे हम मांग करेंगे कि इसकी जांच हो और जो दोषी है उस पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अभी तक हम लोग को जो खबर मिला है कि अभी तक एफआईआर दर्ज भी नहीं हुआ और कुछ महिलाएं भी घायल हैं। 4-5 हमारे मजदूर भाई हैं और कुछ महिला घायल हुई हैं, जो अभी उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन अभी ना प्रशासन कोई आया उनको देखने के लिए और ना ही कोई बीसीसीएल के प्रबंधन आए, और किन्हीं को इन यहाँ के कुल कर्मियों से, यहाँ के लोगों से कोई मतलब नहीं है। ये लोग उसी गुंडे से मिल गए हैं जो इन लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं और इसी से उनका मनमानी इतना बढ़ गया है। लेकिन हम उन गुंडे को चेतावनी देते हैं कि हम उनकी मनमानी को चलने नहीं देंगे। इसके लिए हमको जो भी करना होगा हम करेंगे और इस लड़ाई को हम संयुक्त मोर्चा सब मिलकर लड़ेंगे और उनको जो भी उनका सजा होगा उनको हम लोग दिलवाएंगे। डिपार्टमेंटल रास्ता काटा है, ये इसी चक्कर में काटा है कि जो डिपार्टमेंटल काम चल रहा था वो काम बंद हो जाए और जो काम एमडीओ को सारा चला जाए। जो हमारे डिपार्टमेंटल कर्मचारी यहाँ पे ये जो डिपार्टमेंटल प्रोडक्शन में लगे हुए थे, हमारे साथ बीसीसीएल के आला अधिकारियों का एक समझौता है जिसमें सारे ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि मौजूद थे, जिसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि आने वाले 10 वर्षों तक डिपार्टमेंटल कार्य यहाँ पे इसी प्रकार चलेगा और उसमें कोई रोक टोक नहीं होगी, उसमें कोई कटौती नहीं होगी। लेकिन ये एमडीओ को आगे बढ़ाने के चक्कर में बीसीसीएल के मिली भगत से, बीसीसीएल के कहने के अनुसार एमडीओ वालों ने बीसीसीएल का वो रास्ता काट दिया जिससे ये प्रोडक्शन के लिए जाएंगे। रास्ता ही नहीं रहेगा तो ना वहाँ से गाड़ी जाएगी ना कोई इंसान जाएगा। और उसके बाद जब इन लोगों ने विरोध करना चाहा तो इन लोगों के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें आज हमारे कई मजदूर साथी सेंट्रल हॉस्पिटल में भर्ती हैं जो बहुत गंभीर रूप से जख्मी हैं। इसके विरोध में हम लोग आज यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं और अगर धरना से बीसीसीएल के कान में चू नहीं रेंगती है तो फिर बहुत जल्द कि आज शाम को या कल ही हम फिर सारा इनका जो पूरा एरिया का आउटसोर्सिंग का प्रोडक्शन है बंद करा देंगे, ट्रांसपोर्टिंग बंद करा देंगे, पूरा एरिया ही बंद हो जाएगा इनका। घटनाएं जो आज हुई है इससे पहले भी कई घटनाएं ये कर चुके हैं। आज तो बीसीसीएल कर्मी हैं उनके साथ मारपीट किया गया है।
और इससे पहले जो भी दुर्घटनाएं होती अपने गाड़ी से लाशों को दबाने का काम करते हैं ये ठेकेदार। एक तो ग्रामीणों का ज़मीन है, इसमें जो लोग खेती करके खाते थे उस ज़मीन को तो पूरी हड़प लिया है। ये गुंडागर्दी यहाँ जिस तरह से ये कर रहे हैं और इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और हम मांग करते हैं सरकार से कि इनका अविलंब गिरफ्तारी हो। आज मजदूर रोड पर बैठे हैं, रोड पर क्यों बैठे हैं? और रोड पर बैठने का कारण है कि इनके साथ मारपीट अभी सुनने में आया है कि 4-5 जन हॉस्पिटल में भी एडमिट है। बीसीसीएल कर्मी के साथ इस तरह से कर रहे हैं। ग्रामीणों के साथ तो जो करते आ रहे हैं ये तो आम बात हो गई है, लेकिन ये हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और इनके लिए हम लोग को जहाँ तक जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे। इस बात को हम लोग केंद्र तक भी पहुँचाने का काम करेंगे। यहाँ आज धरने पर बैठे हैं, उनका घर का भी घेराव करेंगे। ये हम आह्वान करते हैं कि सारे मजदूर हैं सब एकजुट हो, ग्रामीण भी एकजुट हो। इनका जब तक नहीं इनको फैसला आ जाता, जब तक इन पर कार्रवाई नहीं होती है, मजदूर इस तरह से करते रहेंगे और मजदूरों के साथ है जहाँ तक जाना पड़ेगा मैं जाने। कल रात अचानक से एलबी सिंह के गुंडों के द्वारा विभागीय परियोजना में जबरन अपना डंपर, हाईवा, हॉलफेक, साबल मशीन को लगा के जबरन बंद कर दिया गया। जब मजदूर सुबह रात को ही उन लोगों को मार के भगाया गया। बहुत लोगों को चोट भी आई है, लेकिन गंभीर चोट नहीं रहने की वजह से सब इधर उधर हो गए। सुबह जब इन लोगों ने गया कि भाई हम लोगों को चालू करने दिया जाए, हमारा साबल डंपर वगैरह निकालने दिया जाए ताकि हम लोग अपना निष्पक्ष रूप से और अपना शांति प्रिय आंदोलन करेंगे। उसी बीच इन लोगों ने हमला बोल दिया। सारे एलबी सिंह के गुंडों ने लाठी, तलवार, गन, उसके बाद आधुनिक हथियारों से लैस होके AK-47 और क्या क्या बोला जाए कम ही है, सारे हथियारों के साथ लैस होके हमारे लोगों को पर आक्रमण कर दिया। महिलाओं तक को नहीं छोड़ा गया। तो इस दलाल टाइप के मैनेजमेंट और ये जो पूरा षड्यंत्रकारी गुंडा माने माफिया को चलाने के लिए दिया गया है, इस पर तत्काल अगर रोक नहीं लगाई गई तो हम लोग रोड अविलंब तो जाम कर ही रहे हैं, अनिश्चितकालीन जाम करेंगे, जिसकी सारी जवाबदेही मैनेजमेंट और जिला प्रशासन और यहाँ के SP और जनप्रतिनिधि पर जाएगी।